NIOS से डीएलएड करने वाले एक एक साथी को क्रांतिकारी नमस्कार, क्रांतिकारी सलाम। साथियों, बिहार में NIOS से डीएलएड करने वाले इन सर्विस टीचर्स के बीच असमंजस की स्थिति बनाई जा रही है। NIOS ट्रेन टीचर्स यानी NTT के स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीमान पंकज कुमार के नेतृत्व में, साथ ही अन्य साथियों के संयुक्त कोशिश से NIOS नोएडा ने पत्र जारी कर कहा कि NIOS डीएलएड से संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि मुद्रण तिथि है, जबकि NIOS नोएडा ने इस पत्र में स्पष्ट रूप से रिजल्ट डेट नहीं बताया, रिजल्ट की तारीख नहीं बताया। फिर बिहार के इन सर्विस शिक्षकों के सेवा पुस्तिका में NIOS द्वारा जारी पत्र के आलोक में बताई गई मुद्रण तिथि को ही प्रशिक्षण तिथि बताकर अंकित की गई है और की जा रही है, जो संबंधित एक एक शिक्षक शिक्षिका को पता है, जिससे स्पष्ट होता है कि NIOS नोएडा अपने पत्र के अनुसार कुछ और कह रही है और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग कुछ और कर रही है। दोनों की समझ एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रही है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक्ट 23(2) के अनुसार भारत में कार्यरत निजी एवं सरकारी विद्यालयों में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक या इसके पूर्व प्रशिक्षित हो जाना था, और ऐसा माननीय भारतीय संसद ने एक संशोधित बिल पारित कर तय किया था, जिसकी सारी जवाबदेही MHRD भारत सरकार के द्वारा NIOS नोएडा को दिया गया। परंतु NIOS ने इस जिम्मेवारी को खासकर बिहार में कार्यरत सरकारी शिक्षकों के लिए त्रुटि रहित निभाने में असफल रही, जिसके उपरांत बिहार में इन सर्विस शिक्षक जो NIOS से डीएलएड किए विभिन्न समस्याओं से घिर गए और आज तक घिरे हुए हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु भाई पंकज जी वर्ष 2019 से ही संघर्षरत हैं। इस क्रम में वे पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना का दौरा निरंतरता के साथ किया, जिसके फलस्वरूप NIOS नोएडा ने अपने जारी पत्र में सर्टिफिकेट पर अंकित तिथि को मुद्रण तिथि बताया। पुनः इस पत्र के आलोक में भाई पंकज ने संघ संगठन से ऊपर उठकर पटना जिला अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र कुमार यादव और जिला महासचिव सह प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा आज़ाद के निरंतर सहयोग से सचिवालय के संबंधित विभागीय अधिकारी के समक्ष तमाम बातों को लगभग 6 महीने तक निरंतरता के साथ रखने का काम किया गया। इस दौरान कई पत्रों को सचिवालय में जमा कराया गया, लेकिन कोई ठोस पहल न होने के कारण पटना के गांधी मैदान में बिहार के सभी NIOS से डीएलएड करने वाले शिक्षकों का एक खुला बैठक 11 दिसंबर 2022 को किया गया, जिसमें माननीय पटना हाईकोर्ट का रुख करने का निर्णय सर्वसम्मति से हुआ। इसके पूर्व सहरसा के मोहम्मद एबरार भाई के सहयोग से माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब के पास भी मामले को रखा गया, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के आप सचिव महोदय ने भाई पंकज द्वारा समर्पित आवेदन को पुनः प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास अनुशंसा कर भेज दिया, जिसका परिणाम नहीं आने के कारण भाई पंकज के नेतृत्व में माननीय पटना हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता श्रीमान अमरेश कुमार झा एवं अन्य के द्वारा NIOS से संबंधित सभी बिंदुओं को अध्ययन कर गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर फिर एक वेल डिफाइंड फाइन ड्राफ्टिंग हुई और अंततः केस फाइल हो गया। अब इस केस को जीत दिलाने की जिम्मेवारी संबंधित NIOS से डीएलएड करने वाले शिक्षकों के कंधे पर है। भाई पंकज शुरू से इस मामले को देख रहे थे और इस मामले को गंभीरता से अध्ययन कर रहे थे, इसलिए किसी भी तरह का समस्या किन्हीं के साथ नहीं होने जा रहा है। अब जो लोग अलग अलग केस करने के चक्कर में है, वो NIOS के मामले को खिचड़ी करना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष एक प्लेटफॉर्म से हो यह ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए किसी के द्वारा फैलाए गए भ्रम में बिना फंसे
भाई पंकज के सहयोग संघर्ष हेतु मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से जरूर करें, क्योंकि भाई पंकज की कोशिश ने पूरे बिहार में एनआईएस से डीलिट करने वाले शिक्षकों को जागरूक किया। और इसलिए कुछ लोग जो संघ संगठन के नाम पर लोगों को ठगते रहे, उन्हें अब ठगने में बन नहीं रहा, इसलिए भ्रम फैलाते फिर रहे। शुरू से कुछ किए नहीं और जब संघर्ष को यहाँ तक पहुँचा दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें करने के दावे कर रहे हैं, जो कि एक छलावा है, एक भ्रम पैदा करने वाला है। जिसके साथ दर्द है वही दर्द को समझेगा। और भाई पंकज जी पीड़ित शिक्षकों के समूह का खुद पीड़ित होकर अपने संघर्ष को, एनआईएस शिक्षकों के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सभी का सहयोग इनको मिलना लाजमी है और मिल भी रहा है। बिहार के समस्त लगभग एनआईएस टीचर्स भाई पंकज के नेतृत्व को मजबूती दे रहे हैं। इसलिए भ्रम फैलाने वाले से दूर रहें। भाई पंकज खुद एनआईएस से डीलिट किए हैं और एनआईएस की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से इनके और अपने संघर्ष को मजबूती देते रहें और निश्चित रूप से एक दिन एनआईएस से डीलिट करने वाले जितने भी शिक्षक बिहार में हैं, उनकी जितनी भी समस्या है, माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि हम लोगों का एनआईएस से डीलिट करने वाले शिक्षकों का कानूनन रूप से, तार्किक तौर पर पक्ष बहुत मजबूत है, क्योंकि इन तमाम समस्याओं के मद्देनज़र एनआईएस से डीलिट करने वाले शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है वो एनआईएस की है या फिर सिस्टम की है। इसलिए उसका नुकसान टीचर्स नहीं उठाएंगे, बल्कि जो गलती किए हैं वो उठाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।